कमाएगा सब कुछ मर्द और सब खर्च औरत करेगी। खर्च औरत करेगी। तो मेरे ख्याल में ये ज्यादा जो है सूटेबल अरेंजमेंट है कि जिसमें मर्द कमाए और औरत जो है वो घर खर्च करे। किटी पार्टीज करे? नहीं, किटी पार्टीज नहीं। औरतों के ऊपर एक मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो बच्चों की तरबियत की है जो कि उसने पैदा किए हैं, उनकी तरबियत करना, एक नस्ल नहीं उसने तैयार करनी है, और ये कोई छोटी जिम्मेदारी नहीं है। तो लेकिन हमारा माशरा नेचर के ज्यादा नजदीक है, ये बिल्कुल बांट के आप हिस्सा बखरा कर देते हैं कामकाज का, तो उसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप है वो ज़्यादा चलता है, और दोनों अपने अपने डिपार्टमेंट में रहते हुए ज़्यादा एक दूसरे के साथ वो मर्ज कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कि ये रिश्ता कंपैरिजन का नहीं है, ये कॉम्प्लीमेंट का रिश्ता है, और अगर आप अपनी इंडिविजुअल हैसियत को बरकरार रखना चाहते हैं आप ज़रूर रखें। आप जॉब करना चाहते हैं आप ज़रूर करने की तरफ जाएं, लेकिन हमारे कल्चर में एक चॉइस ये भी है कि अगर आप जॉब नहीं करना चाहते तो आपको कोई बंदा मजबूर नहीं करेगा, और इस बात को कल्चरली रिस्पेक्ट किया जाता है। सो आप अगर काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, ज़रूर करें। हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हम काम करते हैं और 10-10 घंटे काम करते हैं, और हम घर भी आते हैं। ये जो आपने पिक्चर देखी ताजमहल की, उसके पीछे की कहानी ये है कि हम 4 दिन ट्रेनिंग करवा कर तो फिर गए, और हम 3-4 घंटे हमने वहाँ पे स्पेंड किए, एंड देन वी कम बैक। देखिए, एक चीज़ है कि बच्चा जैसे स्कूल से घर वापस आता है तो वो माँ को बताना चाहता है कि वहाँ क्या हुआ। उसके लिए माहौल को साजगार बनाना दोनों की जिम्मेदारी है कि दोनों के पास ओवरफ्लोइंग कंटेंट होना चाहिए कि जो ही वो एक दूसरे से मिले तो उनके पास कोई ताज़ा कलाम होना चाहिए। वाह वाह। माहौल साजगार नहीं बनाता, साजगार रक्षा बना ले। बेगम साहिबा, वो माहौल साजगार बनाने की जिम्मेदारी मर्द की है जो आया है, या जो बीवी जो अगर उस वक्त घर में है? दोनों की है, दोनों की है, क्योंकि ये रिश्ता दोनों का साझा रिश्ता है। इसमें किसी एक फर्द के ऊपर ज्यादा जिम्मेदारी आप नहीं डाल सकते कि आप रिश्ता निभाने की तरफ जाएं। और मैं एक चीज और समझा कि दोनों को अच्छा लिसनर होना चाहिए एक दूसरे के लिए, जो मुझे आप दोनों की बातों से असल बात यह है कि जब मियाँ बीवी के पास कंटेंट नहीं है, बात करने के लिए कोई मवाद नहीं है, तो बीवियों को ख़ास तौर पर कनेक्टिविटी का बड़ा शौक़ होता है। वो कनेक्ट किए बगैर उनको बहुत खला महसूस होता है, तकलीफ़ महसूस होती है, तो वो महज कनेक्ट करने के लिए बाज़ औक़ात कोई लड़ाई झगड़ा छेड़ देती हैं, और मर्द भी बाज़ औक़ात उसमें फिर शमूलियत इख्तियार करते हैं महज इसलिए कि चलो ज़रा रौनक लगी रहे। उसमें ज़रूरी है कि मियाँ जैसे हम दोनों हैं तो हमारे पास बहुत कंटेंट है, क्योंकि हम रोजाना पढ़ते हैं कम से कम। कितनी बोर जिंदगी होगी डॉक्टर साहब, आप तो लड़ाई नहीं करते होंगे? नहीं, लड़ाइयाँ भी बड़ी मतलब ताड़े का रौनक नहीं लगती है। ये कोई ना कोई मौका अल्लाह निकाल ही देता है। नाज़रीन, बहुत ही खूबसूरत और उम्दा और बहुत ही काबिल कपल हमारे साथ मौजूद है। ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब और उज़मा साहब की पूरी सोसाइटी रिस्पेक्ट करती है। हमारे साथ मौजूद है मोहतरम डॉक्टर सदाकत अली साहब, मोहतरमा उज़मा सदाकत साहब। प्रोग्राम के लिए मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा, क्या है प्रोग्राम किस मरले में? अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाहती है। अच्छा, ये जी कुड़ी दी कॉफी चो पत्ती जरूर निकलती हुंदी लगे पत्ती का तीत लगे कॉफी। प्रोग्राम के बाद मैं आपका भी चेकअप करवाऊंगी। मुझे लगता है आपका ब्रेन छोटा रह गया। वाह, तुम्हारे ख्यालात मेरी वाइफ से कितने मिलते हैं। गॉड जी। डॉक्टर साहब और बेगम साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरी बेगम मुझे ना बहुत ज़्यादा कॉल्स करती हैं, और अक्सर वो कहती हैं कि मैं मोहब्बत में करती हूँ, लेकिन मैं ये चीज़ को जानता हूँ कि वो शक के बिहाफ पे करती हैं।
और इसकी वजह से इतने ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं कि हमारी जो एक्चुअल मोहब्बत है ना उसमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। ओहो डॉक्टर साहब। अच्छा, ये बहुत घरों में ये देखने में आया कि एक दफ़ा बीवी कॉल करती है, खामद उठाता नहीं, वो फिर कॉल करती है, फिर वो तीसरी दफ़ा। असूल ये है कि जब भी आप किसी को कॉल करेंगे और वो अगर नहीं उठाएगा तो वो कॉल बैक करेगा, और इसके अलावा अगर कोई बार बार कॉल करता है तो इसका मतलब है कि वो अपनी इज्जत नफ्स के ऊपर चोट लगा रहा है। तो मैं तो सब ख़वातीन को या लोगों को ये कहूँगा कि जब आप किसी को एक दफ़ा कॉल करते हैं और वो कॉल नहीं उठाते तो फिर आपका सिर्फ इंतज़ार करना बनता है। लेकिन ऐसा डॉक्टर साहब तो उसमें ये डर होता है ना, वो इंतजार में कमबख्त को गुल न खिला दे। ये मसला होता है। और गुल खिलते हैं ना तो वो फिर सब तक बात पहुंचती है, बजाय इसके कि पैरानोया में पड़ा जाए। देखिए, छोटा मोटा शक तो इंसान की फितरत में है। कारजा की बीवी ते पैरानोया पै जाए, बाहर पैरानोया ना करो। लेकिन जब आपका शक हद से बढ़ जाता है तो ये एक साइकियाट्रिक इलनेस है, ये नफ्सियाती बीमारी नहीं है, ये एक असाबी या दिमागी आर्जा है कि चेज करना, पीछे चलना और हर वक्त पता चलाने की कोशिश करना कि कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो वो एक मर्फीज लॉ है कि अगर आप सोचते हैं कि किसी चीज़ में गड़बड़ हो सकती है तो वो हो ही जाती है। तो बेहतर ये है कि आप विजिबल पे इक्तफा करें और विजिबल को देखें, और अगर आप विजिबल से अच्छी तरह डील कर लेते हैं तो आपकी ज़िंदगी बेहतर होगी। तो मैं मोहतरम को यही कहूँगा कि बेगम साहबा को कहें कि चैट जीपीटी पे जाके पता करें कि अगर खामद एक दफ़ा कॉल ना उठाए तो फिर क्या करना चाहिए। अगर चैट जीपीटी ने कह दिया कि पहुंच जाओ, यहाँ पे ये भी होता है। नहीं, चैट जीपीटी हमेशा आपको मर्दों के साथ रहती है। चैट जीपीटी आपको हमेशा करंट विजडम के मुताबिक बेहतरीन आंसर जल्द से जल्द देगा। और अगर उसने करंट विजडम जो है वो हमारे खित्ते से उठा लिया तो फिर तो घर पहुंचे ही पहुंचे। वैसे डॉक्टर साहब, मैं अब दोनों से एक सवाल पूछना चाहूँगा। पहले आपका जवाब आ जाए, फिर हो सकता है मुझे अगले सवाल की ज़रूरत है। जैसे फ़ोन है, लोग प्राइवेसी की बड़ी बात करते हैं और अपना अपना वो है ना जी, दुनिया कैसे सोचती है, ये तो यानी कि बहुत ही सब्जेक्टिव किस्म के मामलात है ना। ये कोई यानी कि कोई ट्रैफिक का सिग्नल तो नहीं है जो 100% हम सब उस पर अमल करेंगे और हम समझते हैं किसी को नुकसान हो सकता है। मतलब मैं मिसाल के तौर पे मेरे घर में ये आज 20-25 बरस हो गए, मैंने ज़िंदगी में कभी उस पर अभी भी इत्तेफाक से देखी है खुला हुआ, कभी मैंने वो नहीं लगाया। लेकिन इसके क्या हुदूद व क़यूद होने चाहिए साइकोलॉजिकली? क्या मियाँ और बीवी दोनों को ये इजाज़त और सहूलत होनी चाहिए कि उसके ऊपर वो ना हो, क्या होता है वो पासवर्ड ना हो, या आप समझते हैं होना चाहिए? पासवर्ड जो है बेसिकली कोई शख्स सिर्फ घर में नहीं रहता, उसने बाहर भी मूव करना है, तो वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पासवर्ड को यूज़ कर सकता है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि घर के अंदर है तो बीवी को ये क्यूरोसिटी नहीं होनी चाहिए कि पासवर्ड क्या है। अगर ये क्यूरोसिटी है तो इसका मतलब है कि पीछे कोई शक का कीड़ा जो है उसके दिमाग में चल रहा है। जितना आप उस कीड़े को फीड करेंगे वो परवान चढ़ेगा, और जब भी आप फोन उठा के कुछ देखेंगे तो कुछ ना कुछ फिर निकलेगा उसमें से जरूर। तो बेहतर है कि आप ना ही देखें।